इन सब से घटनाओं को हम याद कर लेते हैं। चलिए थोड़ा शीत युद्ध के बारे में आपको ले चलते हैं। देखिए ये जो जगह है ना श्रीलंका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। इस श्रीलंका के नीचे का एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा। अब आपको ये श्रीलंका पूरी दुनिया में भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का अगर नक्शा देखेंगे तो श्रीलंका कहाँ मिलेगा। हाँ, वर्ल्ड के नक्शा में श्रीलंका देखिए, ये वाला देखिए, वर्ल्ड जब नक्शा खुलता है ना तो इस पर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखती। इतना छोटा नक्शा में पूरा दुनिया को हटाएंगे तो क्लियर कैसे होगा। तो ये आपके अंदाजा पे डिपेंड करता है। देखो बाबू, ये है श्रीलंका, यहाँ ध्यान दे श्रीलंका। अब कंसेप्ट समझिए जो हम समझाने जा रहे हैं। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये हमारा हिंदुस्तान हो गया। और ये देखिए ये यूएसए, यूएसए हो गया, ये पहली दुनिया में आता था। ये सोवियत संघ रूस, रसिया, पुराना नाम सोवियत संघ, रसिया। यहाँ पर बात समझो बाबू, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद इन लोगों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई चालू हो गई, हम पावरफुल या तुम पावरफुल। अब इसे कहा गया शीत युद्ध या कोल्ड वार। कोल्ड वार अमेरिका और रूस के बीच में लड़ी गई एक ऐसा वार था जिसमें ये दोनों एक दूसरे पर एक भी गोली नहीं चलाएं, लेकिन पूरी दुनिया में गोली चला दिया सभी, सब खुद एक भी नहीं चलाया। ऐसा रूस चाहता था हम पावरफुल बन जाए, अमेरिका चाहता था हम पावरफुल बन जाए। रूस चाहता था दुनिया हमारे साथ आ जाए, अमेरिका चाहता था हमारे साथ आ जाए। जो लोग अमेरिका के साथ गए वो कहलाएं पहली दुनिया के देश, जो रूस के साथ गए वो कहलाएं दूसरी दुनिया के देश। अब जो अमेरिका का साथी था, मान लीजिए यहाँ से कोई कोलंबिया अमेरिका का साथी, तो रूस ससुरा इसको मारता था। अब देखिए, इसको मारता तो कहलाता वार, इसको महानाया तो कहलाया कोल्ड वार। मतलब यहाँ मारता तो युद्ध, ये हो गया शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब ये नहीं कि ठंडी के दिन में लड़ाई लड़ा है। शीत युद्ध का मतलब है कि तुमसे जो जो रहेगा हम उससे नफरत करेंगे। आप देखिएगा घर में, आप हिंदुस्तान में बड़ी ज़्यादा शीत युद्ध होता है। मान लीजिए कि हमारा किसी व्यक्ति से झगड़ा है और हम किसी शादी में गए और वो व्यक्ति उस शादी में आ जाएगा ना तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। अरे मतलब है हमसे ना झगड़ा है, उससे क्या मतलब है तुम्हें। तो इसे कहते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका चाहती थी पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाए पहली दुनिया में, रूस चाहता था पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाए दूसरी दुनिया में। जवाहरलाल नेहरू बड़ी होशियार कहा कि हम कोनों में नहीं रहेंगे, हम तीसरी दुनिया में। तो इसने एक अलग से संगठन बना दिया जिसे कहा गया नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। क्या कहा गया? नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नैम। आगे बताएंगे नैम, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट नैम कहा गया। समझ में आ गया? तो इसमें हम किसी के साथ नहीं है, इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष, नॉन एलाइजिंग, हम किसी में नहीं है। तो भारत तीसरी दुनिया में था। अब देखिए रूस के साथ एक खराबी समझते चलिए। रूस के साथ खराबी क्या है कि ऊपर का ये एरिया जो है बर्फ से ढक जाता है, तो ये एरिया में बर्फ भयानक पड़ती है। आपको बताए हैं यहाँ ठंडा क्यों पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी, ये शीत कटिबंध में आ जाएगा, टुंड्रा और टैगा में। इसलिए रूस का ऊपर का बंदरगाह पानी से जम जाएगा और रूस ठंड के दिन में ऊपर से नहीं जा सकता है। और लड़ाई के मैदान में जब भी काम आती है तो नौसेना काम आती है। दूर की लड़ाई में, दूर मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाना है तो पायलट थोड़े ना लड़ पाएगा। सोच रहा वहाँ से जहाज पायलट भरेगा, एक दिन 8 घंटा लगेगा इसको यहाँ जाने में। 8 घंटा गाड़ी चलाने के बाद आपको थक जाएंगे, कहीं दो तरीके कौन लड़ाई लड़ेगा, पैदल सेना तो जाएगी नहीं। तब इसमें काम कौन आती है? नौसेना काम आती है। नहीं अभी समझा देते हैं। उसमें बैकएंड वाले लोग आप लोग परेशान नहीं रहिए, सब लोग को बता देते हैं। बैकएंड पे थोड़ा सा सर्वर लोड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा बफर कर सकता है, वो भी 1-2 मिनट में शांत हो जाएगा। तो ये ऊपर से ये नहीं जा सकता है, तब ये क्या करेगा? नौसेना भेजेगा, क्योंकि नौसेना की जहाज़ें बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें बेडरूम सोने होने का सब जगह रहता है। सारे फौजी सोए रहेंगे, जो चलाने वाले रहेंगे 8-10 तो वो चलाएंगे। जब ये नौसेना की जहाज़ें यहाँ पहुँच जाएगी तो वो सब जग के इसको मार देंगे सब। तो दूर की लड़ाई में कौन काम आता है? नौसेना काम आती है। अब एक खराबी देखो भैया, ये जो है आपका अमेरिका, यूएसए, इसके पास बर्फ नहीं जमता है क्योंकि ये तो बहुत दूर है। तो इसकी नौसेना यहाँ तक जा सकती थी, लेकिन उसकी कैसे आती? तब इसके लिए रूस जो था इस रास्ते से आता था, इस रास्ते से जाके हमला करता, लंबा पड़ जाता। तो रूस जो है वो ठंडी में इधर से नहीं आ सकता था, वो ठंड के दिन में इधर से आता था। अमेरिका ने कहा कि अगर हम, क्या चीज, अगर हम रूस को इधर ही रोक दें
तो ठंडी में ये इधर से आइए नहीं सकता, हम इधर रोक देंगे और हम युद्ध जानबूझ करेंगे ठंड में कि ठंड में वो उधर से आएगा नहीं, इधर हम रोक देंगे, मरा जाएगा। तो इसके लिए अमेरिका ने शीत युद्ध में सहारा लिया किसका? श्रीलंका का। अब आइए श्रीलंका जो मेन टॉपिक था यही है ना श्रीलंका। आइए हम लोग का हिंदुस्तान है, हाँ, वर्ल्ड के नक्शा में बाबू क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए क्लियर करने के लिए हम वहाँ ले जाएंगे आपको। यह है ना श्रीलंका आपका, ये भारत में यहाँ क्लियर दिखेगा। वर्ल्ड के नक्शा में कैसे क्लियर दिखेगा कोई चीज़? तो यहाँ समझिए, आइडिया लगाइए यहाँ पे। तो अमेरिका ने श्रीलंका को खूब पैसा दिया, करोड़ों रुपया मदद दिया कि रेलवे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, दुनिया भर का चीज़। और उसके बाद कहा, ए श्रीलंका, तुम अपने नीचे का जो बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा, याद रखिएगा हम्बनटोटा कहाँ पर है? श्रीलंका में है। हम्बनटोटा एक बंदरगाह का नाम है जो श्रीलंका में है। हम्बनटोटा बंदरगाह को अमेरिका ने कहा कि भाई तुम इसको हमको दे दो, इसका किराया तुम हमसे लेना। हम यहाँ पर रडार और ट्रांसमीटर स्टेशन बैठाएंगे जो ये बता सके कि यहाँ से कितनी जहाज़ें गुजर रही हैं। तो श्रीलंका ने कहा ठीक है, ले लीजिए, आप किराया देबे करेंगे, इतना हमको फ्री में मदद करबे किए, एगो बंदरगाह ले लीजिए, क्या हो जाएगा। श्रीलंका ससुरा निकला लोल, इसको पते नहीं कि इससे सबसे बड़ा सरदर्द हो जाएगा रूस को। और अभी चल रहा है शीत युद्ध। शीत युद्ध में दोनों जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे सब। शीत युद्ध में दोनों क्या थे? एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। अब ये बकलोल निकला श्रीलंका, दे दिया उसको बंदरगाह। अब यहाँ पर ये ट्रांसमीटर स्टेशन लगाने का काम चालू कर दिया। कौन से बंदरगाह पे? कमेंट करके बताएंगे बंदरगाह का नाम। बंदरगाह का नाम हम्बनटोटा। बंदरगाह का नाम फटाफट बताएंगे। बंदरगाह का नाम हम्बनटोटा। वेरी गुड, बंदरगाह का नाम हम्बनटोटा। बैकेंड वाले लोग सब लोग का जवाब सही है, हम्बनटोटा। बंदरगाह का नाम हो गया हम्बनटोटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ समझिए, रूस जो था, रूस अगर चुपचाप हाथ से हाथ पे रख के बैठता तो रूस तो मारा जाता। ठंडी के दिन में उधर से जाएगा नहीं, इधर से जाएगा तो सब पता चल जाएगा कितनी जहाजें गई हैं। अमेरिका यहीं पे इंतजार करेगा, धो देगा यहीं पे, ला मार हो जाएगा, दूसरे के खेत में ही सुरक्षित हो जाएगा। तो रूस कहा कि अरे भाई साहब, श्रीलंका छोड़ दे, उसको मत दे। तो श्रीलंका का काहे नहीं देंगे, पैसा दिया है, भाड़ा देगा, देंगे हम। अब पगला गया रूस। तो रूस बोला भारत को, रूस किसको बोला? भारत को। हिंदुस्तान को कहा कि हिंदुस्तान, तुम हमारी ज़िंदगी आज बचा लो, ज़िंदगी भर हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। तो उस समय इंदिरा गांधी थी, कहीं क्या करना है बताइए, हम आपका एहसान कैसे भूलें, बोलिए क्या करना है। तो इंदिरा गांधी से कहा कि कुछ भी करिए आप, हमको मतलब नहीं है, आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, आप बस यहाँ से अमेरिका को भगा दीजिए। किसको भगा दीजिए? अमेरिका को भगा दीजिए। अब अमेरिका को भगाना कैसे श्रीलंका से? तो श्रीलंका से भगाने के लिए भारत ने चाल चला। भारत ने क्या किया कि तमिलनाडु, ये श्रीलंका के, ये भारत का निचला राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बहुत से लोग श्रीलंका में काम करते हैं, बसे हुए हैं श्रीलंका में। तो भारत ने कहा एक काम करते हैं, श्रीलंका से कैसे अमेरिका को भगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु के लोगों का एक संगठन है जिसका नाम था, उन्होंने तैयार कर दिया लिट्टे, LTTE, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसका नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये एक विद्रोही संगठन है। ये घुस गया श्रीलंका में और कहा कि श्रीलंका को दो भाग में बांटो, ऊपर का श्रीलंका मेरा और नीचे का श्रीलंका मेरा। ये भाई श्रीलंका का हम तो अपने छोट हैं, हमरा और बांटेगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो LTT वालों ने कहा कि अरे तब हमसे लड़ाई लड़ो। इन लोग को हथियार भारत से मिल ही जा रहा था, क्योंकि रूस का कहना था कि भाई कुछ भी करके यहाँ से अमेरिका को भगाओ हम्बनटोटा से। अब LTT वालों ने जितना काट मार हो गया श्रीलंका में, इतना बवाल हुआ LTT वालों से, इतना मार काट हुआ कि श्रीलंका समझ गया, श्रीलंका भारत से कह रहा है कि भारत काहे लिए ऐसा कर रहे हैं। तो भारत ने कहा कि तू सोच रहा हूँ कहीं यहाँ से, हाँ हम्बनटोटा दिला बिना का जरूरत हुआ, अमेरिका को भगाओ वहाँ से। तो श्रीलंका अमेरिका से कहता है कि भैया तू यहाँ से अपना ट्रांसमीटर स्टेशन अपना लेके चल जाओ यहाँ पे, और नहीं तो हमारा ये LTT वाला मार डालेगा, हम सब समझ रहे हैं इसके पीछे कौन है। तो यहाँ से अमेरिका को जाना पड़ा। और यहाँ से जब अमेरिका चला गया तो जो रूस था वो बहुत खुश हुआ भारत पे और कहा कि जीवन में कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो आप बताइए, रूस भारत के साथ रहता है कि नहीं रहता है?
रहता है। श्रीलंका में हम टोटा के चक्कर में बहुत लोग मराए थे लोग, एलटीटी वालों ने मार दिया, और जब अमेरिका चला गया ना तो भारत एलटीटी वालों को मार दिया जा यहाँ पे। इसलिए एलटीटी वालों ने मिला तो सोनिया गांधी के लड़का राजीव गांधी को उड़ा दिया, कहा कि तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा था, तुमको उससे बंदरगाह भगाना था तो तुम हमको भेज दिया, हम वहाँ पे कितने लोगों को मारे, फिर तुम हमको मार दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। एलटीटी समझ गया, कहेगा कि एलटीटी की समस्या कहाँ पर है, एलटीटी की समस्या कहाँ पर है, एलटीटी संगठन श्रीलंका में थी, मारे उड़ के खत्म कर दिया गया। समझा कैसे? एलटीटी ने किसको भगा दिया, अमेरिका को, हम लोग किसको भगा दिए, एलटीटी को, बाढ़ में जाओ। इसका बदला चुकाना पड़ा राजीव गांधी को, बम से उड़ा दिया सब राजीव गांधी को। आज भी रूस जो है, आज भी रूस किसके साथ रहता है, भारत के साथ। हम लोगों ने उसका बहुत बहुत कांड किया है। अब अमेरिका के लिए ना एगो नया दुश्मन हो गया, कौन, भारत, क्योंकि अमेरिका जान रहा था कि यही चोट्टा किया है, इसी की वजह से भागे हैं, इसलिए अब वो भारत से भी बहुत खफा हो गया, कहा कि भारत हम तुमसे भी अब बदला लेंगे। इसके लिए अब वो देखिए ये यहाँ क्यों आना चाहता था, शीत युद्ध में डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे हम, तुमको घेर घार के रखेंगे ताकि हम कभी भी तुम पे भारी पड़े। अब यहाँ पर है नेपाल, अब यहाँ देखिए आते हैं, अमेरिका अब कहाँ एंट्री मार रहा है, नेपाल में। सोचा कि अगर नेपाल में घुस जाएंगे तो हमारा नया दुश्मन बना है भारत, इनको भी देख लेंगे, चीन को भी देख लेंगे, और यहाँ से जहाज लेके सड़क से घुस जाएंगे रूस में। यहाँ से कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट में तो रूस घुस जाएंगे। इसलिए अब अमेरिका का निशाना श्रीलंका नहीं था, अमेरिका का निशाना था नेपाल। अब ये नेपाल में एंट्री कैसे करे, तो इसने क्या किया, देखा कि नेपाल के लोगों में आँख खराब होने की समस्या बड़ी ज़्यादा है, वहाँ की जलवायु ऐसी है कि बड़ी जल्दी आँख वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। तो अमेरिका ने अपने हजारों डॉक्टरों को नेपाल में भेजा और कहा कि देखो यहाँ के लोगों का आँख खराब हो जाता है, फ्री में इलाज करो। तो अमेरिका से आँख के हजारों डॉक्टर आए, फ्री में इलाज किए, यहाँ पर हॉस्पिटल खोला गया, कॉलेज खोला गया, यहाँ एक से एक आँख के डॉक्टर को बनाया गया। समझ में आ गया कि नहीं, आज भी आँख का इलाज होता है नेपाल में बहुत अच्छा से। नेपाल पूछा कि अमेरिका इतना तुम पैसा काहे खर्चा कर रहा है हमारे ऊपर, हमारा आँख का डॉक्टर फ्री में, कॉलेज फ्री में। तो नेपाल का, भारत ने, अमेरिका ने कहा ए नेपाल सुनो ना, हमको तुम यहाँ एगो एयरपोर्ट बनाने को दे दो भाड़ा पे, हम उसका किराया देंगे, बनाएंगे हम ही सब, किराया देंगे। नेपाल का ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं। बकलोलवा इसको समझ में नहीं आ रहा है श्रीलंका का भी क्या हाल हुआ है कितना लोग कटाए हैं वहाँ श्रीलंका में, 6 लाख लोग मारा गए थे वहाँ। श्रीलंका का क्या, अभी ये एयरपोर्ट देने जा रहा है। जब यहाँ उस समय नेपाल में प्रधानमंत्री नहीं होते थे, राजा होते थे वहाँ पर, तो ये कहा ठीक है ले लीजिए हमसे एयरपोर्ट। जैसे वहाँ का राजा कहा कि ठीक है एयरपोर्ट ले लीजिए, नहीं खबर लीक हो गया, चाइना कहा कि रे नेपालवा कहीं चोट्टा कहीं का, तुम हमरे सीधाने ले आके तुम चाइना को देगा, अमेरिका को देगा। अब नेपाल कहा कि हम तोड़ा ना छोड़ेंगे, तो भारत ने कहा कि भाई चाइना उससे निपटा देगा। चाइना यहाँ पर ना, चाइना के उस समय राष्ट्रपति हुआ था माओ त्से-तुंग, माओ राष्ट्रपति थे। तो माओ ने अपनी 2-4 गो आतंकवादियों को घुसा दिया, जिसे कहा गया माओवादी। क्या कहा गया, माओवादी। भारत ने क्या घुसा दिया था, एलटीटी। चाइना ने क्या घुसा दिया, माओवादी। अब ये माओवादी चाइना में घुस गए। चाइना को पता था कि भारत ने श्रीलंका से अमेरिका को कैसे भगाया, यहाँ अशांति पैदा करके। तो ये भी कहा कि हम भी नेपाल में अशांति पैदा कर देंगे, नेपाल अपने कहेगा अमेरिका चल जाइए वरना हमारी शांति भंग हो जाएगी। माओवादियों को घुसा दिया और माओवादियों को चाइना ने हथियार दिया, मार धड़ाधड़ माओवादी नेपाल में मारने लगे। तो कहते यहाँ राजा नहीं रहेगा, यहाँ हमारा शासन रहेगा। राजा कहा कि दे तरीके एगो एयरपोर्ट के चक्कर में हमारा कुर्सी चल जाएगा। तो अमेरिका से कहा कि भैया अपना एयरपोर्ट यहाँ से लेके चल जाइए। तो अमेरिका कहे कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, कहा कि चुपचाप चल जाइए यहाँ से, न तो हम आप रहेंगे हम नहीं रहेंगे। तो अमेरिका यहाँ से भी चला गया। अमेरिका का दुश्मनी उस समय भारत से भी हो गया, चाइना से भी हो गया, रूस से तो पहले ही दुश्मनी था। अभी बताइए इसमें बेचारे नेपाल के लोग मारा गए माओवादी के चक्कर में। ये इसका मेन कारण क्या था, कोल्ड वार। देखिए अमेरिका ने रूस पे एक भी गोली नहीं चलाया, ना रूस ने अमेरिका पे चलाया। लेकिन देखिए श्रीलंका में 6 लाख लोग मारा गए, नेपाल में भी कई लाख लोग मराए थे लोग, इसी माओवादी के चक्कर में हजारों लोग मारे गए थे वहाँ पे। यहाँ से चला गया। लेकिन भारत देखिए, भारत ने एलटीटी को खुद खत्म किया था। और चाइना इतना बड़ा खच्चर है, माओवादी भेज के खत्म नहीं किया। नेपाल क्या किया, माओवादियों को इंडिया में घुसा दिया, ये नक्सलवादी बन गए सब यहाँ आके ये शीत युद्ध का नतीजा हम लोग झेल रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े।
इसके बाद अमेरिका कहा अब कहाँ जाए, तो अमेरिका पाकिस्तान में घुस गया। पाकिस्तान उसको सेना का अड्डा दे दिया वहाँ पर। अब पाकिस्तान सेना का अड्डा दे दिया, पाकिस्तान को कौन समझाएगा यहाँ पर। पाकिस्तान सेना का क्या कर दिया, उसको अड्डा दे दिया।